बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। 30 तारीख है नवंबर की और सुबह के वक्त आप ये वीलॉग देख रहे हैं। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक लगभग 8-9 बजे का टाइम है जब आप ये वीलॉग देख रहे होंगे। इमरान खान साहब के बारे में मैंने पिछले वीलॉग में आपसे कहा था कुछ खदशात हैं जिनका मैं इजहार करूँगा, मैं आपको बताऊँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने रब्ता किया है और कुछ ऐसे लोग हैं जो सिस्टम के अंदर उठते बैठते हैं। उन्होंने कहा कि जी 2 चीज़ों का खदशा है। अच्छा, इसको कंफर्म नहीं किया जा सकता खबर को, लेकिन हालात वाक़यात ये बता रहे हैं कि ये सिस्टम कुछ भी कर सकता है। वजह यह है कि अगर स्ट्रेट बुलेट चलाई जा सकती है, डायरेक्ट गोली मारी जा सकती है, तो कुछ भी किया जा सकता है। अब जो मैं इमरान खान साहब के खदशात पे बाद में आता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि जो अब मनाज़र और वीडियो सामने आ रही हैं वक्त गुजरने के साथ साथ, वो दिल दहला देने वाली है। जिस तरह अस्पताल के फर्श के ऊपर पड़े हुए हैं लोग, जिस तरह वहाँ पे साइडों पे यानी बेड मौजूद नहीं थे और इतनी बड़ी तादाद में ज़ख्मी पहुँचे थे जिनको बुलेट इंजरी थी, यानी उन्हें रियल बुलेट्स लगी हुई थी, गोलियां लगी हुई थी। और ये लोग जो वहाँ पहुँचे अस्पताल में, इनकी गोलियां डॉक्टर ने निकाली हैं, सर्जरीज की हैं, डॉक्टर ने बाकायदा इंटरव्यू करके बताया है। अब ये जो अब मनाजिर आ रहे हैं वक्त गुजरने के साथ साथ, जैसे जैसे लोग अपने मोबाइल के अंदर वीडियोज़ निकाल रहे हैं, वैसे वैसे जो है वो सूरत हाल कितनी गंभीर थी उसका अंदाज़ा हो रहा है। पूरी दुनिया में इसके लिए आवाज़ उठ रही है। बरतानिया की पार्लियामेंट में इसके लिए आवाज़ उठी है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का इसके ऊपर बड़ा कंसर्न और उनका एक स्टेटमेंट भी आया है जो पाकिस्तान में हुआ, स्पेशली जो सहाफ़ियों को अगवा किया जा रहा है, मुतीउल्लाह जान को और शाकिर इवान साहब को। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। यानी वहाँ बरतानिया में भी इस पर आवाज़ उठी, ऑस्ट्रेलिया में भी इस पर आवाज़ उठी, अमेरिका में भी इस पर आवाज़ उठ रही है। और गायबाना नमाज़ जनाजा अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में और बरतानिया में भी आज के दिन के लिए अनाउंसमेंट किया गया है और मुख्तलिफ ममालिक में गायबाना नमाज़ जनाजा पाकिस्तानी शहदा की अदा की जा रही है। इमरान खान साहब के हवाले से जो 2 शुबहात हैं, नंबर 1, उनसे मुलाकात नहीं करने दी जा रही। कुछ लोगों का ये मानना है कि इमरान खान साहब को जेल से कहीं गायब किया गया है या इमरान खान साहब को किसी मखसूस हिस्से में ले जाया गया है और वहाँ पे उनके ऊपर सख्ती की जा रही है या उनको परेशान किया जा रहा है। एक तो नैरेटिव ये है। और लोग ये कह रहे हैं कि अब कोई अनाउंसमेंट शायद ऐसी आ सकती है कि इमरान खान साहब का ट्रायल कहीं पे मिलिट्री ट्रायल होगा या कोई और चीज़ होगी। देखिए, इन चीज़ों को चैलेंज किया जा सकता था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन अब आप चैलेंज कैसे करेंगे? वहाँ पे तो एक आईनी बेंच बन चुका है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक आईनी बेंच है और वो जो आईनी बेंच है वो हुकूमत की मंशा के मुताबिक है, यानी पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने और MQM ने मिलकर वो अपनी मर्जी के जजेस का बेंच बनाया है। वो चीफ जस्टिस भी अपना लाए हैं, उन्होंने बेंच भी अपनी मर्जी का बनाया है। तो वहाँ पे कैसे मुमकिन है कि इमरान खान साहब को इंसाफ मिले? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे फर्ज करें पाबंदी लग जाती है या गवर्नर राज लग जाता है या इमरान खान साहब को जो है वो मिलिट्री कोर्ट में भेज दिया जाता है, फौज की कस्टडी में दे दिया जाता है, तो ऐसी सूरत में ये मामला आईनी अदालत में जाएगा। आईनी अदालत को पूरी तरह से हुकूमत के कंट्रोल में है, तो वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किसी किस्म का भी रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन क्या हुकूमत ये कर सकेगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अवाम की ताकत अभी भी इमरान खान के पीछे खड़ी है और बैनुल अक़वामी सतह पे तमाम तंजीमें जितनी भी है ह्यूमन राइट्स की, या जितने भी लोग ह्यूमन राइट्स के लिए बात करते हैं, आज़ादी सारे राय के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए बात करते हैं, जमहूरियत के लिए बात करते हैं, वो सारे इस वक्त इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी एक और जो शुबा है जिसका इजहार किया जा रहा है वो ये है कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है। किसी लेवल के ऊपर ये कहा गया कि एक असेसमेंट की गई है कि अगर इमरान खान को कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान में किस नौइयत का रिएक्शन होगा, ये किसी को अंदाजा भी नहीं है। ये जिन्होंने भी ये असेसमेंट की है, अगर की है, तो मैं उनको सिर्फ इसमें एक बात बता दूं कि आपको, मुझे और किसी को भी अंदाजा नहीं है कि फिर क्या होगा। इमरान खान इस वक्त कोई 80% पाकिस्तानियों के दिल में है और वो सारे लोग इस उम्मीद के साथ जी रहे हैं कि एक दिन इमरान खान बाहर आएगा और इमरान खान उनकी मुस्तकबिल के लिए बेहतरी करेगा। वो सारे इस उम्मीद के साथ जुड़े हुए हैं कि ठीक है, हम अगर अभी आज बाहर नहीं निकलते तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, इमरान खान बाहर आएगा, कोई ना कोई उम्मीद बाकी है उनके दिमाग के अंदर। लेकिन अगर इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता जेल में कुछ हो जाता है या उन्हें कत्ल कर दिया जाता है तो 80% पाकिस्तानियों की उम्मीद टूट जाएगी। फिर इस लेवल का रिएक्शन आएगा कि उसका कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता। इस मुल्क में क्या होगा, किस तरह से होगा, मामला किस नौइयत के होंगे, ये कोई सोच भी नहीं सकता, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तो मेरे ख्याल में ये बकवास है और ऐसी कोई चीज़ सोचनी भी नहीं चाहिए और इस तरह का कोई एडवेंचर करना भी नहीं चाहिए। लेकिन इस तरह के 2 खदशात हैं जिनका इजहार किया जा रहा है। एक तो उन्हें गायब किया जा रहा है इमरान खान साहब को, कुछ लोग कह रहे हैं इसीलिए शायद मुलाकात नहीं करवाई जा रही। इमरान खान साहब के वकला जाते हैं, मुलाकात नहीं करवाई जाती, जो लोग जाते हैं मिलने के लिए नहीं मिलवाया जा रहा। और दूसरा ये खदशे का इजहार किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब की जान को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। नाज़रीन, मीडिया जिसको ये सारा मामला उठाना चाहिए था, पाकिस्तानी मीडिया तो मजाक उड़ा रहा है। सीनियर जर्नलिस्ट है जावेद चौधरी, तलत हुसैन, इन लोगों ने कैसा मजाक उड़ाया लाशों का। यानी आप इनकी वीडियोस निकाल कर देखें, आप कहेंगे यार कोई ऐसा भी हो सकता है मीडिया या गिद्ध है, ये कैसे लाशों का मजाक उड़ा सकते हैं।
जो लोग मारे गए वो रियल बुलेट्स के साथ मारे गए। अब तो ऐसी भी एक वीडियो आई है कि आदमी वीडियो बना रहा था और वीडियो बनाते बनाते अचानक उसके चेहरे के तासुरात बदल गए और वो शदीद तकलीफ में आ गया। उसने कहा जी मुझे गोली लग गई है। उसके बाद दूसरा इंटरव्यू उस आदमी का अस्पताल में से, वो उसमें बता रहा है कि जनाब 6-7 लाशें हैं। वो ये भी बता रहा है कि जी यहाँ पे हमारे बहुत सारे जख्मी हैं, और वो ये भी बता रहा है कि मुझे गोली लगी है। और उसके बाद उसने एक्सरे उठाकर दिखाया कि ये देखें मेरे जिस्म में गोली मौजूद है, और वो गोली दिखाई दे रही थी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो गोली नजर आ रही थी उस एक्सरे के अंदर, वो गोली कोई पिस्तौल की गोली नहीं है, वो कोई रबर बुलेट नहीं है। मैं गोलियों को पहचानता हूँ, मैं शिकारी हूँ, मैं शिकार खेलता हूँ और मैं हंटिंग लॉन्ग रेंज भी करता हूँ, तो मैं गोली को पहचानता हूँ। वो एसएमजी की गोली है, यानी या तो वो स्नाइपर की गोली है या वो राइफल की गोली है। एक्चुअली वो किसी पिस्तौल की या किसी शॉटगन की गोली नहीं है, वो एक्चुअली राइफल की गोली है जो चलाई गई है और एक मुजाहरा करने वाले शख्स को वो लगी है और बहुत सारे लोगों को लगी है। डॉक्टर्स कह रहे हैं हमने इतनी सर्जरी कभी अपनी जिंदगी में नहीं की जितनी हमने उस रात में की है। अभी तक सूरत हाल यह है कि अस्पताल के बाहर रेंजर्स वाले तैनात हैं। सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज करने वाले चले गए। सवाल यह पैदा होता है कि वहां पे अब कोई मौजूद भी नहीं है। सवाल यह पैदा होता है कि इस अस्पताल के बाहर कभी भी ऐसा नहीं हुआ, दहशतगर्दी के वाकयात के बाद भी अस्पतालों के बाहर इस तरह से रेंजर्स को, पुलिस को तैनात नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे रेंजर्स को तैनात किया गया अस्पताल के बाहर। ये सवालात इंटरनेशनल मीडिया उठा रहा है कि ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, जबकि डॉक्टर्स ऑफ द रिकॉर्ड ये बता रहे हैं कि हमारे पास से यहाँ से रिकॉर्ड हुकूमत ले गई है, हमें लोगों का पोस्टमार्टम भी नहीं करने दिया गया। जिन लोगों की लाशें वापस की गई हैं उनके लवाहिकीन से लिखवा के वापस की गई है कि आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, आपका बंदा जो है वो एक्सीडेंट के अंदर मारा गया है। वहां पे शफीक लुंड साहब की जो नमाज जनाजा हुई जनूबी पंजाब में, उसके अंदर हजारों लोगों ने शिरकत की है। जहां जहां पे नमाज जनाजा हो रही है, लोग बड़ी तादाद में नमाज जनाजा में शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तक 12 अपने जो शहादतें हैं उनको कंफर्म किया है, बाकायदा तस्वीर देके, बाकायदा उनके नाम और उनके इलाकों के नाम बताकर, और उनकी वहां पे नमाज जनाजा भी हुई है। और तमाम नमाज जनाजा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत शामिल हुई है। और वहां के लोग जानते हैं कि ये शख्स डी चौक में एहतजाज के लिए गया था, अब इसकी लाश वापस आई है। हुकूमत जितना मर्जी झूठ बोल ले, लेकिन ये सच अब छुपा नहीं रह सकता। ये पूरी दुनिया को पता चल गया है कि इस्लामाबाद में उस रात क्या हुआ। मीडिया के सवालात जो अभी पूछे जा रहे हैं मीडिया पे, वो बहुत अजीब है। यानी मीडिया पूछ रहा है कि जनाब आप एहतजाज करने डी चौक क्यों गए? ये क्या सवाल हुआ? भाई कोई भी जा सकता है एहतजाज करने के लिए। और आपकी पार्टी के अंदर इख्तलाफ क्या हो रहा है, यानी कोई जाना चाहता, कोई नहीं जाना चाहता, तो एक्चुअली ऑर्डर किसका था? फिर ये फैसला किसका था डी चौक जाने का? ये सवालात मीडिया पूछ के टाइम ज़ाया कर रहा है, विक्टिम ब्लेमिंग कर रहा है। वो ये कह रहा है कि ना ये डी चौक जाते ना इन्हें गोली लगती। और भाई डी चौक कोई पहली दफा नहीं आया, ये क्या कोई नो-गो एरिया हो गया? वो पुरअमन एहतजाज करने आ रहे थे, आप उन्हें गिरफ्तार कर लेते। गोली मारने का इख्तियार किसने दिया? पूरी दुनिया के किसी कानून में निहत्ते लोगों को गोली नहीं मारी जा सकती। हत्ता कि अगर किसी शख्स के पास हथियार है उसको भी गोली आप नहीं मार सकते जब तक कि वो आपके ऊपर गोली ना चलाए। किसी एक भी सरकारी आदमी को गोली नहीं लगी, या किसी एक भी जगह से ये रिपोर्ट नहीं हुआ मीडिया के जरिए से कि पीटीआई के लोगों के पास हथियार थे या वो हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे। जिसके हाथ में हथियार होता है उसको भी गोली नहीं मारी जा सकती, उसको वार्न किया जाता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है। अगर वो गोली चलाए तो फिर उसके ऊपर गोली चलाई जाती है। ये इंटरनेशनली एक सेट पैटर्न है। लेकिन अब मीडिया के सवालात तो ये होने चाहिए थे कि जनाब गोली क्यों चलाई। सवालात तो ये होने चाहिए थे कि एहतजाज का पुरअमन हक जो है वो क्यों नहीं दिया गया। एहतजाज यानी सवालात तो ये होने चाहिए थे ना कि जनाब अब ये पूछते हैं कि गोली किसके हुक्म पर चली और गोली क्यों चली। ये है बड़ा सवाल जिसका जवाब कोई देना नहीं चाहता। अब कुछ नाम सामने आना शुरू हो गए हैं जो लापता हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के बारे में मालूम नहीं है। तारीख में कभी इतने बड़े पैमाने पर एक एहतजाज में से गिरफ्तारियां नहीं हुई। 4000 से ज्यादा लोगों का रिमांड ले लिया गया है। दहशतगर्दी के मुकदमात लोगों के ऊपर दर्ज किए गए हैं। अस्पतालों से और मुख्तलिफ जगहों से जो मजीद वीडियोज आ रही हैं वो परेशान कर देने वाली है। आलमी मीडिया ने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। पाकिस्तानी मीडिया की सूरत हाल मैंने आपको बता दी है, और तहरीक इंसाफ की क़यादत की ये सूरत हाल है कि ये इस्लामाबाद में कुछ लोग मौजूद हैं लेकिन अस्पताल जाने से कतरा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को अस्पताल जाना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, वहां अगर कोई मरीज मौजूद है तो उनसे मिलना चाहिए। और जब तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जाएगी अस्पताल में तो लाजमन उनके साथ इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया भी जाएगा। फिर अगर उन्हें दरवाजे पर रोक दिया जाता है, रेंजर्स उनको रोक लेती है या उन्हें पुलिस रोक लेती है या उन्हें वहां से गिरफ्तार किया जाता है, तो सुबह उनकी जमानत हो जाएगी। अस्पताल में जाना तो कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं।